जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जो इतना अमीर था कि उसकी दौलत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। उसका नाम था मनसा मूसा, और इतिहास में उसका नाम सोने की तरह चमकता है। वो अफ्रीका के माली साम्राज्य का राजा था, एक ऐसी जगह जो सोने से भरपूर थी। मनसा मूसा सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि एक सम्राट था। उसका साम्राज्य पूरे पश्चिमी अफ्रीका में फैला हुआ था, जिसमें विशाल भूमि और अलग अलग संस्कृति के लोग शामिल थे। 14वीं शताब्दी में वो गद्दी पर बैठा और उसे विरासत में एक ऐसा साम्राज्य मिला जो पहले से ही संसाधनों से भरपूर था। लेकिन मनसा मूसा के शासनकाल में माली साम्राज्य दौलत और ताकत की उन बुलंदियों पर पहुंच गया जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो इतिहास का सबसे अमीर इंसान था। उसकी कहानी हमें एक सुनहरे युग में ले जाती है, जो आस्था की ताकत का प्रमाण है और एक ऐसी विरासत है जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। मनसा मूसा के शासनकाल में माली साम्राज्य देखने लायक था। शाही महलों से लेकर व्यापारियों की दुकानों तक हर जगह सोना ही सोना चमकता था। उसके शासनकाल में शिक्षा का केंद्र टिम्बकटू खूब फला फूला और दुनिया भर से विद्वान यहां आने लगे। नाइजर नदी, जो साम्राज्य की जीवन रेखा थी, हमेशा गतिविधियों से भरी रहती थी। सोने, नमक और कोला नट्स से लदी नावें नदी में सफर करती थीं और साम्राज्य के दूर दराज के इलाकों को जोड़ती थीं। मनसा मूसा का शासनकाल साम्राज्य के लिए एक सुनहरा युग था। पूरी दुनिया में माली का नाम दौलत और शान के लिए जाना जाने लगा। मनसा मूसा की दौलत के किस्से मशहूर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दौलत आई कहां से? इसका जवाब छुपा है जमीन में, सोना और नमक। माली साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदानों पर स्थित था। यह कीमती धातु, जिसकी दुनिया भर में बहुत मांग थी, माली से निकलकर सीधे उसके सम्राट के खजाने में जाती थी। लेकिन सोना ही माली की दौलत का एकमात्र स्रोत नहीं था। सहारा रेगिस्तान, जो देखने में एक बंजर जमीन लगती थी, एक और खजाना अपने अंदर छुपाए हुए थी, नमक। सहारा रेगिस्तान से होकर गुजरने वाले व्यापार मार्गों पर मनसा मूसा का नियंत्रण था। व्यापार पर इस नियंत्रण और सोने और नमक की प्रचुरता ने मनसा मूसा को अपने समय का सबसे धनी व्यक्ति बना दिया। मनसा मूसा की दौलत जितनी प्रसिद्ध थी, उसकी उदारता भी उतनी ही प्रसिद्ध थी। एक धार्मिक मुसलमान होने के नाते उनका मानना था कि अपनी दौलत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। मक्का की अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान उन्होंने इतनी उदारता से सोना दान किया कि जिन शहरों से वह गुजरे, वहां सोने की कीमत गिर गई। उन्होंने मस्जिदों, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण के लिए धन दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी दौलत का लाभ उनके लोगों को मिले। उनके दान के काम सिर्फ उनके अपने साम्राज्य तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने अन्य राज्यों के साथ राजनैतिक संबंध बनाए, सोने और अन्य कीमती वस्तुओं के उपहार सद्भावना के रूप में भेजे। मनसा मूसा समझते थे कि सच्ची दौलत सिर्फ धन दौलत में नहीं है, बल्कि इसका उपयोग दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करना है। 1324 में मनसा मूसा ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो उनके नाम को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर देगी, हज, मक्का की तीर्थ यात्रा। यह केवल आस्था की एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, यह एक भव्य जुलूस था जो माली साम्राज्य की समृद्धि और वैभव को प्रदर्शित करता था। जरा सोचिए, एक ऐसा काफिला जो इतना विशाल था कि जहां तक नजर जाती वहां तक फैला हुआ था। हजारों ऊंट जो सोने, रसद और शानदार सामानों से लदे हुए थे, सहारा रेगिस्तान को पार करते हुए। इस महाकाव्य यात्रा पर सम्राट के साथ हजारों की संख्या में सैनिक, दरबारी, विद्वान और दास भी थे। उनकी यात्रा उन्हें काहिरा ले गई, जो मामलुक सल्तनत का केंद्र था। मनसा मूसा की उदारता, विशेष रूप से उनके भव्य खर्च और सोने के वितरण ने शहर में सनसनी फैला दी और शहर की अर्थव्यवस्था पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। मनसा मूसा की विरासत उनकी दौलत और उदारता से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह शिक्षा और वास्तुकला के संरक्षक थे, जो भव्य इमारतों और एक समृद्ध बौद्धिक परंपरा की विरासत पीछे छोड़ गए। उनके शासनकाल में टिम्बकटू इस्लामी शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में बदल गया। उन्होंने इस्लामी दुनिया भर के प्रसिद्ध विद्वानों को सांकोर मदरसा में पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो ज्ञान की गहराई में उतरने के लिए उत्सुक छात्रों को आकर्षित करता था। उन्होंने भव्य मस्जिदों, पुस्तकालयों और महलों के निर्माण को प्रेरित किया, जो माली साम्राज्य की स्थापत्य प्रतिभा को प्रदर्शित करते थे। टिम्बकटू में जिंजेरेबर मस्जिद उनके दृष्टिकोण
और साहेलियन वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति का प्रमाण है। शिक्षा और वास्तुकला में उनके निवेश ने माली साम्राज्य के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। यहां तक कि सबसे शानदार शासनकाल का भी अंत होना ही है। 1337 में माली के शानदार सम्राट मनसा मूसा का निधन हो गया, जो अद्वितीय धन, धर्मपरायणता और स्थापत्य वैभव की विरासत छोड़ गए। उनकी मृत्यु ने माली साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। हालांकि उनके उत्तराधिकारियों ने उनके नेतृत्व का अनुकरण करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनके ज्ञान या कौशल से मेल नहीं खा सका। आंतरिक कला, उत्तराधिकार विवाद और बाहरी दबाव साम्राज्य की नींव को कमजोर करने लगे। नए व्यापार मार्ग उभरे, जिससे धन और शक्ति माली से दूर हो गई। 15वीं शताब्दी तक माली साम्राज्य, जो कभी धन और शक्ति का प्रतीक था, छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। हालांकि माली साम्राज्य अंततः ध्वस्त हो गया, मनसा मूसा की विरासत पूरे इतिहास में गूंजती रहती है। उन्हें धन के प्रतीक, अफ्रीकी शक्ति के प्रतीक और धर्मपरायणता और उदारता के एक उज्जवल उदाहरण के रूप में याद किया जाता है। मक्का की उनकी तीर्थ यात्रा ने दुनिया को माली साम्राज्य की समृद्धि और वैभव से परिचित कराया। शिक्षा और वास्तुकला के उनके संरक्षण ने पश्चिम अफ्रीका के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। मनसा मूसा की कहानी एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है, जो हमें याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व न केवल सत्ता जमा करने में है, बल्कि इसका उपयोग दूसरों के उत्थान के लिए करने में है। मनसा मूसा का प्रभाव उनके साम्राज्य की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। मक्का की उनकी तीर्थयात्रा ने माली को मानचित्र पर ला दिया, शाब्दिक रूप से। यूरोपीय मानचित्रकार उनकी दौलत की कहानियों से प्रभावित होकर अपने नक्शों में मनसा मूसा को शामिल करने लगे। वह अफ्रीका के वैभव के प्रतीक और महाद्वीप के धन और परिष्कार के अक्सर अनदेखे इतिहास के प्रमाण बन गए। उनका शासनकाल अफ्रीका और दुनिया के बाकी हिस्सों के बीच बढ़ते व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के दौर के साथ मेल खाता था। मनसा मूसा की कहानी ने अफ्रीका के बारे में प्रचलित यूरोपीय धारणाओं को चुनौती दी। अपने शासनकाल के सदियों बाद मनसा मूसा अफ्रीकी समृद्धि और बौद्धिक कौशल के एक शक्तिशाली प्रतीक बने हुए हैं। उनकी कहानी आज भी प्रेरित करती है, हमें उस समय की याद दिलाती है जब पश्चिम अफ्रीका का एक विशाल साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का मुकाबला करता था। उनकी विरासत अफ्रीका के समृद्ध इतिहास की याद दिलाती है, एक ऐसा इतिहास जो अक्सर उपनिवेशवाद और शोषण की छाया में रहा है। मनसा मूसा की कहानी हमें रूढ़ियों से परे देखने और विश्व इतिहास में महाद्वीप के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करने की चुनौती देती है। इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने के लिए एक व्यक्ति की शक्ति के प्रमाण के रूप में उनकी कहानी हमें प्रेरित और मोहित करती रहती है।